जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा सप्तम स्कंद के छठे अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस तरह भक्त प्रहलाद के ऊपर उसके पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार के अत्याचार किए और अत्याचारों के पीछे का यही तात्पर्य है कि पुत्र प्रहलाद जिन भगवान नारायण को हिरण्यकशिपु अपना वैरी समझता है, शत्रु समझता है, उनकी भक्ति से विरत हो। क्योंकि हिरण्यकशिपु चाहता नहीं है कि प्रहलाद जी भगवान से जुड़ें, भगवान की भक्ति से जुड़ें। तो इस तरह बहुत सारे अत्याचार किए, बहुत प्रकार के दंड विधान किए। उसके पश्चात भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। तो शुक्राचार्य जी जैसे ही बाहर से आए, उनको पता चला कि हमारे यहाँ रहते हुए, हमारी शिक्षा ग्रहण करते हुए भी प्रहलाद हमारे विपरीत चल रहा है, भगवान विष्णु से नाता जोड़ चुका है। और इधर राजा को हताश और निराश देखने के बाद शुक्राचार्य जी राजा से कहते हैं, एक बार हम इस बालक को सुधारने का प्रयास करेंगे। किंतु प्रहलाद जी की बड़ी विलक्षणता है। जब अपने गुरुजन कक्षा में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद कुछ तैयारी के लिए जो कक्षा का जो कार्य होता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो क्लास वर्क होता है, कहा जाता है, तो कक्षा का कार्य देकर के जब इधर उधर अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, तो प्रहलाद जी अपने जो सहपाठी हैं, जो असुर बालक हैं, उन बालकों को भी भगवान की भक्ति से जुड़ने का आग्रह करते हैं, बल्कि उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि कौमार आचरत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अर्थात नारद जी कहते हैं, ये जो मानव जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को वृद्धावस्था या यौवनावस्था के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवात्मा जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा भगवान ही हैं। इंद्रियों से सुख भोगा जाता है, वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार तो सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है जैसे बिना किसी प्रयत्न किए दुख मिलता है। यानी दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसी तरह ऐन्द्रिक सुख के जो साधन है वो तो सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, इनके लिए वृथा उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, और इसके लिए जो यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तब तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु
100 वर्ष। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं होता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाता है। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच के कुछ थोड़ी सी, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं रहती हैं, और वो कामनाएं बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वो आसक्ति, जिससे जीव इतना उलझा हुआ है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार बची खूची जो आयु है वह भी हाथ से निकल जाए। हे दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसा कौन सा पुरुष है जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उसे छुड़ाने का साथ, जिसे चोर सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है? जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, अब भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश से बंध चुका है, नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है? जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों की को ही सर्वस्व मान बैठता है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और उनका त्याग कर सकता है? यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ तहाँ वह जाता है, वहीं वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जला दे। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने पराय का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान तमः प्रदान गति प्राप्त हो। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में
स्वयं सिद्ध वस्तु। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत छोटे बड़े समस्त प्राणियों में पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महत्त्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराट। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य के खान, वही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं, वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते हुए दर्शन हो जाए। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो। आदिनारायण अनंत भगवान की प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल सकती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना किसी प्रयास से स्वयं ही मिलने वाले हैं। अब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने लगे हैं, तब हमें मोक्ष की क्या आवश्यकता है। ये शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और इन तीन पुरुषार्थों का ही वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सार्थक मानता हूँ। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहलाया हुआ है। प्रहलाद जी इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो हम न तुम जानते हो और न हम जानते हैं, ये मित्र कह रहे हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे हमें बताओ। यानी प्रहलाद जी ने नारद जी के द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है उसकी चर्चा जैसे ही अपने सहपाठियों के बीच में की तो उनको थोड़ा संदेह हुआ। छोटी अवस्था, और इस अवस्था में नारद जी के साथ भेंट हुई, नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। यह बात असुर बालकों को समझ में नहीं आई और कह रहे हैं कि ये तो थोड़ा असंगत सा जान पड़ता है। यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो, अर्थात हमें भरोसा हो, तो वह हमें सुनाने की कृपा करो। अब अगला जो अध्याय है, अगले अध्याय में नारद प्रहलाद जी के द्वारा अपनी माँ की कोख में रहते हुए जो कुछ भी घटित हुआ था, देवराज इंद्र के द्वारा माता कयाधु का किस तरह अपहरण हुआ, नारद जी ने कयाधु को इंद्र से छुड़ा करके अपने आश्रम में ले जा करके कयाधु को ज्ञान का उपदेश किया, और उस उपदेश का अक्षरशः
गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में प्रभाव हुआ, वो सारा वृत्तांत प्रहलाद जी अपने असुर मित्रों को बताना चाह रहे हैं। अध्याय की मर्यादा है, प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो आज का जो अध्याय है, आज की श्रृंखला है, इसे मैं विश्राम दे रहा हूँ। और आपके साथ जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूँ, हमारी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है, किंतु हमारा जो चैनल है वो अभी शैशव अवस्था में है। इसको तरुणता प्रदान करने के लिए आपकी सहयोग की अपेक्षा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।